जब अनपढ़ गंवार लोग सरकार चलाएंगे तो यही हाल होगी, कुछ भी बोलेंगे। हाँ, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आप पूरे दिन कहिए जय भीम बोलने के लिए, तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। कि जिस दिन बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, बलात्कार होता है, उस दिन आपका भगवान कहाँ सोया रहता है। इस दुनिया में भगवान भगवती नाम का कुछ है ही नहीं है। अगर है और कोई अधिकार देने वाला है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, और कोई नहीं है। और उन्हीं के दिए हुए अधिकार से आज मैं चल रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, खा पी पा रहा हूँ। नहीं तो हमको तो पानी पीने का अधिकार नहीं था। फैशन बना लिए अम्बेडकर। कौन कह रहा है कि फैशन? मंत्री कह रहे हैं। उनको तो यो नहीं पता है कि 12वीं पास के बाद इंटर होता है। वो तो एक बयान में बोले थे कि 12वीं के बाद जो लड़के इंटर के बाद जो लड़के 12वीं करेंगे, पास करेंगे, उनको लैपटॉप देंगे। कभी कहते हैं कि 12वीं के बाद जो इंटर करेंगे उनको लैपटॉप देंगे। तो उनको तो पता नहीं है, पता नहीं कैसे अनपढ़ गंवार लोग जो है कि केंद्र में बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं। जब अनपढ़ गंवार लोग सरकार चलाएंगे तो यही हाल होगी, कुछ भी बोलेंगे। हाँ, अगर दम है तो आए, बहुजनों के सामने बोलकर दिखाएं। हाँ, बहुजनों के सामने की बात कर रहे हैं कि 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। ऐसे इंसान जिंदा होता है, पैदा होता है तो सोचता है कि हमें स्वर्ग मिले। ऐसा सर 7 जन्मों तक नहीं, सदियों सदियों तक बाबा साहब ने जो अधिकार दिया वह स्वर्ग से कम नहीं है जी। तो क्या बहुजनों को स्वर्ग की जरूरत नहीं है? अम्बेडकरवादियों को स्वर्ग की जरूरत नहीं है? हमको स्वर्ग की जरूरत नहीं है, ना अम्बेडकरवादियों की स्वर्ग की जरूरत है। अम्बेडकरवादी मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल के बल पे वो खुद अपना सब कुछ बना लिया। बाबा साहब का दिया हुआ सारा अधिकार है। सभी लोग पुतला जला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए उनको। तो अभी तक 3 दिन निकल गया, न बीजेपी के लोग आगे आ रहे हैं, न बीजेपी के लोग माफ़ी मंगवा रहे हैं, ना अमित शाह ने अभी तक माफ़ी मांगी, बल्कि कह रहा है कि कांग्रेस वाले ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। देखिए सर, अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यह बहुजन उग्र रूप धारण करेगा, और यह बहुजन का एक एक युवा सड़क पे नजर आएगा और ईंट से ईंट बजा देगा। अमित शाह की ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। अभी 24 तारीख को माननीय बहन जी ने भी आदेश दिया है, निर्देश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, विरोध किया जाएगा। और उस दिन हमारा भी संगठन पूरा देशव्यापी, पूरे देश भर में ये राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी आंदोलन कह लीजिए, 24 तारीख को किया जाएगा। सिर्फ ये बाबा साहब के नाम को बस 7-6 बार बोलने के बाद भगवान से आंकने की कोशिश की गई, इसलिए आप लोग इतना बड़ा उग्रता करेंगे? आप लोग देखिए भैया, हमको तो अधिकार बाबा साहब की वजह से मिला है। आप अम्बेडकर करते हैं? जय भीम बोलते हैं? मैं बिल्कुल जय भीम बोलता हूँ। बार जय भीम बोल सकते हैं? आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार बोल सकता हूँ। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आप पूरे दिन कहिए जय भीम बोलने के लिए, तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ जी। वहाँ का नाम नहीं लेंगे? मैं एक बार भी नहीं लेता हूँ। भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। कुछ दिया रहता तो बोलते हैं। भगवान को हमने देखा ही नहीं है, ना हमारे पुरखे देखे, ना हमारी जो है कि पीढ़ियाँ देखी, हमसे जो पहले पीढ़ियाँ थी, ना हमारे बाप दादा देखें। हमारे बाप दादा से लेकर अब तक हमारे बाल बच्चों तक जो भी है व्यवस्था, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग घरों में इनकी पूजा होती है बाबा साहब? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमको पूजने की नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम लोग इनको पढ़ते हैं, हम लोग पूजते नहीं हैं। और कुछ लोग पूजते भी हैं, और पूजने के योग्य इन्होंने किया भी है। इन्होंने, बाबा साहब ने पूजने के योग्य किया भी है। जो अधिकार दे दिया हमको, वो हमारा भगवान है। भगवान ने तो हमको कुछ दिया नहीं, जो कुछ भी दिया साहब ने दिया। तो साहब जो है कि देवी देवताओं से भी बढ़ के हैं। अगर कोई कहे कि नहीं, देवी देवता का नाम लेने से स्वर्ग मिलता, तो जिस दिन बहनों के साथ मैंने बताया, जिस दिन अत्याचार बलात्कार जैसी चीज़ें सामने आती हैं, उस दिन भगवान कहाँ रहता है? उस दिन उस अत्याचार को रोकना चाहिए ना इनको। आज गरीबों के साथ शोषण हो रहा है, गरीबों की, दलितों की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रहा है, उस दिन ये भगवान कहाँ रह रहे हैं? अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये लोग बहन बेटियों को काट डालते हैं, चलती रोडों पे चलना। अमन जी, क्या लगता है कि सच में बीजेपी जो है कि दलित विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, संविधान विरोधी है? जी सर, बिल्कुल, ये दलित विरोधी हैं। अगर दलित विरोधी नहीं रहते हैं तो दलितों का अधिकार मार के बैठते हैं, क्रीमिलेयर जैसी धाराओं को लगाते हैं, क्रीमिलेयर जैसे चीज़ों को ला के दलितों के ऊपर, SC ST के ऊपर थोपते हैं। ये बिल्कुल दलित विरोधी हैं।
और बाबा साहब के विरोधी नहीं होते तो बाबा साहब की तुलना जो है कि भगवान से करते हैं। इनको पता नहीं है कि बाबा साहब कौन हैं। अरे मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि बाबा साहब के बदौलत ही आज MP MLA प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं, नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी मिला, और बाबा साहब कोई दलितों और SC ST के नेता थोड़ी रहे हैं, और SC ST के लिए उन्होंने थोड़ी नहीं कुछ किया, उन्होंने सर्व समाज के लिए किया। उन्होंने ये तो कहा नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ और जाके लिख दो अपने घरों की दीवारों पे कि हम इस देश के शासक हैं और हमें इस देश पे राज करना है। उन्होंने ये कहा ना कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि ऐ चमारों, ऐसा नहीं ना कहा। जबकि दलितों को नेता बता दिया गया। तो ये भी नहीं कहा कि ऐ दलितों, उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों। तो उन्होंने अपने समाज को कहा, SC ST OBC माइनॉरिटी को कहा, और संविधान में अधिकार पूरे लोगों को दिया। आज कांग्रेस भी जय भीम कर रही है। भाई देखिए, कांग्रेस जय भीम कर रही है। अभी देखिए मनुस्मृति दहन दिवस है 25 तारीख जी, मनुस्मृति दहन दिवस के दिन लोग नहीं आएंगे, दान करने आए। नहीं आएंगे। आज लग रहा है कि नहीं, दलितों को बरगला लें, जय भीम कह के कोई भी बरगला ले। लग रहा है कि ये दलितों के साथ साथ जो उनकी वोट की राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल वोट की राजनीति हो रही है, वही बरगलाया जा रहा है ना जय भीम कह के। जिस दिन हमारा हक अधिकार छीना जाएगा, हमारा हक अधिकार भी छीनेंगे, और फिर हमारे साथ आके जो है कि जय भीम कहेंगे, तो हम नहीं जानते। आज का युवा, आज का बहुजन पढ़ा लिखा है, अपने हक अधिकार को जानता है, और अपना हक अधिकार अगर मांगने से नहीं देंगे तो छीन लेगा।